सुप्रभात मान्यवर। दरअसल आज इलिया भाई मुझे ले जाना चाहते हैं अपने गिरजाघर में। दरअसल ये गिरजाघर में रीडर का काम करते हैं। आपने अगर देखा होगा चर्च में जो रीडिंग करते हैं तो साथ में ये वहाँ पे सेवाएं देते हैं अपनी। ये कितने दिन आप सेवाएं देते हैं? इस चर्च में 18 साल तो हुए हैं। 18 साल मगर से? काम करते हुए तो 11 साल हुए। काम करते हुए 11 साल बीत गए। 11 साल से जो है ये सेवाएं दे रहे हैं चर्च में अपनी। तो ये मैं चाहता था एक्चुअली में, दरअसल मैं चर्च को बहुत करीब से देखना। तो आज हमारा जो प्लान है वो है फ़िलहाल यहाँ से इनका जो गिरजाघर है वहाँ जाना, और वहाँ पे क्या क्या होता है वो आज हम सब लोग देखेंगे। मेरे गिरजाघर की एक विशेषता है कि ये वारोनिश की प्राचीनतम गिरजाघरों में से एक है। वो अच्छा। प्राचीनतम गिरजाघर है। अच्छा। कदीम तरीम गिरजाघर है। और बिल्कुल सामने से एक ऐसी जगह है जहाँ वारोनिश का पहला घर बना हुआ था। क्या बात है। हाँ, वारोनिश का पहला घर आपके गिरजाघर के पास में था? बिल्कुल सत्य में। क्या बात है। और वारोनिश की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी। अच्छा। 16वीं सदी में हुई थी इसकी स्थापना तब। और दरअसल तो वो एक सीमावर्ती शहर है। यहाँ पर कौन रहते थे? यहाँ तुर्की कबीले रहते थे। ये वारोनिश, बेलग्रद, सरास्कोल, कूस जैसे शहर पता है दूर के रूप में ही बनाए थे। पता है आक्रमण वही क्या है, खानाबदोशों को रोकने के लिए, खानाबदोशों के हमले से रूस को बचाने के लिए। अच्छा। ये खूबसूरत चर्च है जहाँ पे इलिया भाई काम करते हैं। नबी इलियास का मैं इलियास हूँ और वो नबी इलियास था। और चर्च का नाम रखा गया था नबी इलियास का। ऐसे ही सेम एक चर्च था वहाँ पे जहाँ मैं गया था 2019 में, वो भी ऐसे ही था, इसी कलर का। बहुत खूबसूरत। अब हम वही जगह मौजूद है जहाँ से वारोनिश आबाद हुआ। अच्छा, यहाँ से वारोनिश आबाद हुआ था? हाँ, वारोनिश आबाद हुआ था। तो वही जगह है जहाँ झूला है। वारोनिश का पहले मकान बना था। अच्छा, ये जो झूले नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पहला मकान था? पहले मकान यहीं पर है। मगर हमें प्रमाण मिलता है कि यहीं से वारोनिश आबाद शुरू हुआ था। कि पहले वारोनिश के पहले लोग यहीं पर ही रहते थे। तो ये जो गिरजाघर है वो वारोनिश के सबसे पुराने प्राचीनतम गिरजाघरों में एक है। अच्छा। इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। 1774 में? हाँ। आप कहना चाहते हैं कि ये बनाया गया था? ये वो बनाया गया था, दोबारा बनाया गया था। बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। अच्छा, मुझे एक हैरानी होती है यहाँ पे रूस में, जब भी इमारतों के बारे में बात की जाती है तो वो इमारत नई देखने में लगती है, लेकिन दरअसल वो होती बहुत पुरानी है। अब इनका कहना है कि इसको जो बनाया गया था ये 1774 में बनाया गया था, लेकिन किसी भी एंगल से लगेगी नहीं आपको कि ये 1774 की बनी हुई है। ये सच में बेहद खूबसूरत और एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। इन सब चीज़ों को देखने में एक जो अलग सा अनुभव होता है वो मैं खुद महसूस करता हूँ यहाँ पे, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं चर्च के इतिहास से आपको परिचय कराऊंगा। ठीक है, तो आज आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चर्च में अंदर क्या क्या होता है।
अंदर क्या है, तो सबसे पहले कहना यह है कि ये सिंहासन है, इस तरह है। ये विधि है जहाँ पूजा होती है, लितुर्गिया। अच्छा, यहाँ पे अंदर को एक कमरा सा है, तो इलिया भाई ने मुझे कहा वो पूजा घर है और मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मुझे आशीर्वाद नहीं मिला है। ये शायद से कोई रस्म होती होगी जो, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ चर्च में, तो मैं अंदर तो नहीं जा सका, लेकिन इलिया भाई को मैंने कैमरा दिया था कि आप अंदर जाके शूट करके आओ अंदर क्या है। और ये है मेन हॉल यहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रेयर्स होती हैं और यहाँ पे माइक लगे हैं स्कूल में। ये व्यवस्था है घर गरम करने की जो व्यवस्था है, यहाँ इस तरह की है। अच्छा, इस तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा। ये जो हमारा जो चर्च है, तो यहाँ पर लोग खाना खाते हैं। अब यहाँ पर ये जो धुंधनी है ना, अब उधर से जो कोयला है इसे गरम करना पड़ेगा, कोयला। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये चर्च का आपका कैफेटेरिया है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये जो स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल है। ये जो स्कूल है, बच्चों के लिए है, लेकिन बड़ों के लिए भी चलेगा। ले ये कौन है? अरे वाह, ये तो कछुआ है। हाँ, ये तो कछुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। वारा। और एक स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल है, तो यहाँ पे कौन पढ़ता है? ये बच्चे पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं भी पढ़ाता था, मैं स्कूल का डायरेक्टर भी था एक अच्छा। समय में, जब मैं 2010 से लेके 2013 के अंदर इस स्कूल का डायरेक्टर भी था। अच्छा, आप स्कूल के डायरेक्टर थे? ये सब किताबें हैं पढ़ने की। ये सारे बाइबल से संबंधित हैं? बाइबल यहाँ सिर्फ बाइबल से यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ बहुत सारी कृतियाँ है, धर्मोपदेश भी है, इतिहास भी है, चर्च का इतिहास है, कलीसिया का इतिहास भी। यहाँ पर हम ये देखते हैं क्या है, प्रोलोग, संतों की जीवनियाँ। मैं आपको एक और जगह दिखाने वाला हूँ। चर्च के अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ जो संभव हो पा रहा है, ये इलिया भाई की वजह से संभव हो पा रहा है। ये हम तहखाने में जा रहे हैं अब। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। पहले 15वीं सदी में, 16वीं सदी में ये जो सारे जो आसपास के चर्च होते हैं ना, वे भूमिगत क्या है, सुरंगों से क्या है जुड़े हुए थे। अच्छा, भूमिगत सुरंग। ये जो दरवाजा है वो था एक प्रवेश, सुरंग का प्रवेश। और सुरंग अभी भी वो बंद हुआ है। लेकिन एक समय था जब जो सामने से गिर जा रहा है ना, तो वहां तक भी जमीन दोज यानी क्या भूमिगत रास्ता ही चलता था। तो ये सुरंग कहाँ जाती है? ये सुरंग शायद जिस तरह हम जानते हैं जो जहाज है ना, वहाँ भी एक और सबसे पुराना गिरजाघर है। तो ये रास्ता लोगों को वहां तक ले जाता था। इसलिए यहीं पर मुसलमानों और पुलिसों का आक्रमण बहुत होता था। अच्छा, तो मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए हाँ, ये सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी ताकि भाग सके। जी हाँ, ये सारे सुरंग आपस में जुड़ी हुई थी। हाँ, धर्म ने इंसानों को किस हद तक बांटा है आप समझ सकते हैं। एक वो स्पेशल पावर है जिसको कॉस्मिक पावर मैं कहता हूँ कि जिसने ये सब कुछ बनाया है। इंसान ने धरती पे आके, आप सोचिएगा कि एक गिरजाघर के अंदर में एक सुरंग बनाई गई है
इंसान से बचने के लिए। तो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है आप समझ सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक धर्म के नाम पे। अगर धर्म को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो मैं सच बात बताता हूँ, कभी भी आपस में लड़ने के लिए आपके पास दूसरा कोई कारण होगा नहीं। मोबाइल ऑन करता हूँ, दिख नहीं रहा कुछ। ये हाँ। तो ये हमने अपने लिए कमरा बनाया, हाँ, जहाँ वो आके आराम कर सकता है। ये किसके लिए है? ये जो विक्टर है यहाँ का, जो जैसे क्या कहते हैं, स्टारस्ता जो प्रमुख है, हाँ। जो पादरी नहीं है लेकिन पता है वो सब यहाँ देखता है कि कैसे चलता है। हाँ। तो वो अपने लिए यहीं पर अपना कमरा बनाया। अच्छा, वो यहाँ रहते हैं? तो यही नहीं रखते, जो कहते हैं आराम करने के लिए बस। अच्छा, सिर्फ रखता आराम करने लिए। अच्छा अच्छा। लोग तो अपने तो ये घरों तो में बड़ी रहते हैं। खतरनाक सी जगह है सुरंग में। हाँ, ये बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता था, यहीं पर मुसलमानों की पिटाई होती थी। अच्छा, मुसलमानों की पिटाई आप यहाँ करते थे? हाँ, हाँ, बात है। वो आपको मारने आते थे और आप उनको पिटाई बिल्कुल, करते थे? एक और अब ये क्या है? एक और प्रकोष्ठी है। ये तो भूल भुलैया दिखा रहे हैं आप आज मुझे। हाँ, अब मैं वाह, दिक्कत है, खोलने की दिक्कत है। एक मिनट। अच्छा, उसमें ताला लगा हुआ है। चर्च के नीचे क्या क्या होता है ये सच में पहली बार मुझे देखने को मिला। ये पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम था सारा, जहाँ पे कुछ कमरे थे और एक सुरंग थी। ये पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? अब हम ये जो कोयला है, हाँ। इसे गर्म करेंगे। कौन सा कोयला? ये जो कोयला है, इसे कोयला हमें इसे गर्म चाहिए, इसे गर्म करना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये कोयला आपको गर्म करना है? हाँ। किस लिए? किस लिए? जो बता रहा हूँ, जो खुशबूदार लादन है, इसे जलाने के लिए। ये चर्च में लेके जाएंगे आप अंदर? हाँ। अच्छा, तो ये आपका रोज़मर्रा का हाँ, है। रोजमर्रा का काम है। तो इससे खुशबू आएगी? इससे नहीं, हाँ। इससे नहीं, लेकिन लादन से आएगी। अच्छा अच्छा, इसको आप इसमें डालेंगे? इसमें डालेंगे, ठीक है। अब ये जलता रहेगा? हाँ, जलता रहेगा, मेरी उम्मीद है। हम्म। अगर बुझेगा तो मुझे मार खानी पड़ेगी। अगर वो नहीं जला? हाँ, तो अच्छा। बीच में तो वो पता है कितनी बार हुआ था, हाँ। वो कोयला बुझ जाता था। अच्छा, दरवाज़ा बंद कर दूँ? क्या क्या देखने को मिल रहा है। वो एक अंगीठी सी है, उसमें कोयला डाला है उन्होंने, अब कुछ डालेंगे खुशबू के लिए। कुछ सालों पहले ये चर्च की एक पुरानी फ़ोटो है, तो इस तरह से चर्च नज़र आती थी। यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने फ़ोटोज़ हैं इस चर्च के। और आज की डेट में चर्च ऐसा बन चुका है। ये वो गेट है जहाँ से हम आए थे।
Такой интересный подарок. Спасибо. Хорошо, Илюшенька, спасибо большое. Очень приятно.